तो दोस्तों ये एएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हेल्थ प्रमोशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे का मतलब इसमें हम क्वेश्चंस में देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमने जो नोट्स में आपको दे रखे हैं ये सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, चूँकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हो चूँकि बहुत हद तक पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। और मेरा कहना यही है कि आप मीनाक्षी मैसी जो बुक है उसको प्रेफर करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस उसी में अवेलेबल है। एंड हमारा ये हेल्थ प्रमोशन है। हेल्थ प्रमोशन में फर्स्ट में न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन हमें पता करने चाहिए। न्यूट्रिशन में हमें जितने भी विटामिन्स वगैरह हैं इनको याद करना है कि कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं एंड कौन ऐसे होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। क्योंकि पीईएम हर साल ही पूछा जाता है। और एनीमिया, पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और एनीमिया। पीईएम कम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी आ सकता है और हेल्थ प्रमोशन में ही आ सकता है। ओके, अब हम देखते हैं प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ कुकिंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में हर पेपर में ही ये पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट एंड मेथड ऑफ द कुकिंग, मेथड ऑफ कुकिंग पूछा जाता है। फूड अडल्ट्रेशन, इसको जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं लिखे गए हैं उसको आप याद ज़रूर कर लेना। फूड अडल्ट्रेशन ये एक प्रोग्राम है, ये कब चलाया गया था इसको भी आप याद करना। ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, ह्यूमन बॉडी हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट हमारा है फर्स्ट है सेल। सेल का डायग्राम आप ज़रूर बना के सीख लेना और सेल को पूरा डिटेल में पढ़ना, चूँकि ये 10 नंबर में पूछा जाता है कि सेल होता क्या है, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल का डायग्राम। 5 अगर लॉन्ग में पूछेगा तो 5 नंबर में आपको लिखने के लिए होंगे और 5 नंबर डायग्राम पे नंबर मिलते हैं। और बेड सोर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेड सोर जब कोई भी पेशेंट एक ही पोजीशन में सो क्या होता है उसको बेड सोर्स हो जाते हैं वहाँ पे, तो उसे हम बोलते हैं बेड सोर। तो इसको ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप याद कर लियो तो हेल्थ प्रमोशन अगर नहीं लड़ रहे हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जरूर, प्राइमरी हेल्थ केयर और हेल्थ प्रमोशन ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप याद कर लेते हो तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कर लोगे कि मेंसेस के टाइम पे अगर पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पे कैसे हम हाइजीन को मेंटेन करते हैं। और इसमें जो ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन है इसमें एनाटॉमिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने वीडियो में स्केलेटल सिस्टम, हार्ट, लंग्स वगैरह ये सब मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है। सो आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। हार्ट है, लीवर, लीवर मोस्ट इम्पोर्टेंट, लीवर का डायग्राम आप याद करना, लीवर के फंक्शंस याद करने क्योंकि हर साल ही पूछे जाते हैं। हार्ट का डायग्राम सीख लेना, हार्ट का फंक्शंस क्या होते हैं, कितने केजी का होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने हार्ट को पढ़ाया है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार ज़रूर करना। 6 नंबर पे आता है लंग्स। लंग्स भी इम्पोर्टेंट है, लंग्स को भी मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आप चाहो तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, एनाटॉमिकल की एक अलग नोट्स मेरी बनी हुई है। अब मेंटल हेल्थ से उतने सारे क्वेश्चन बट 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको, तो मेंटल हेल्थ से ज़रूर आप क्वेश्चंस को पढ़ लेना। एंड 8 नंबर है हमारा ओल्ड एज केयर, मतलब कि अगर कोई ओल्ड पेशेंट है या फिर आपके घर पे कोई ओल्ड व्यक्ति है तो आप उसकी कैसे केयर करते हो, देन हमको क्या करना है उसको डिस्क्राइब करना है। मेथड ऑफ एक्स्ट्रा डिस्पोजल को मतलब कि जो वेस्ट होते हैं उनको हम कैसे डिस्पोज करते हैं उस चीज़ को आप रट्टा याद कर लेना, टिप्स पे याद कर लेना, बिकॉज ये बहुत बार पूछे जाते हैं, हर साल ही पूछे जाते हैं। सेफ वाटर हमें पढ़ना है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और किस किस टाइप से हम वाटर को प्यूरिफिकेशन करते हैं उन सारी चीज़ों को हमें टिप्स पे याद होना चाहिए। मला एडजस्टमेंट पूछा जाता है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन पूछा जाता है। ईयर बना लेना, ईयर का डायग्राम, ईयर के फंक्शंस एंड आई का डायग्राम, आई के फंक्शन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम एंड डायग्राम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन्स, हमें विटामिन से सारे पता होना चाहिए, किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है उस चीज़ को हमें पता करना है।
और अंडर 5 क्लीनिंग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हेल्थ प्रमोशन में पूछा जाता है। अंडर 5 क्लीनिंग। सो धन्यवाद।